हेलो। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल हर्बल लाइफ आयुर्वेदा में। आज का टॉपिक हमारा इंफॉर्मेशनल टॉपिक होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट एवियन में क्यों नहीं करवाना चाहिए। उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या दिक्कत हो सकती हैं आपको रिप्लेसमेंट के बाद, और कैसे कैसे कॉस्ट होती है उसकी, और कौन कौन से इम्प्लांट आते हैं, और ऑपरेशन क्यों नहीं करवाना चाहिए, और आयुर्वेद में इसका क्या क्या इलाज है। तो टॉपिक शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि रिप्लेसमेंट क्यों नहीं कराना चाहिए हमें, क्योंकि रिप्लेसमेंट में बहुत सी ऐसी दिक्कत आती हैं जो हमें आगे फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले जो दिक्कत आती है रिप्लेसमेंट के बाद, वो दिक्कत आपको ये आ सकती है कि आपके मूवमेंट्स वगैरह कम हो सकते हैं, लॉक, क्योंकि आप जानते हैं कि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, और रिप्लेसमेंट के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपके मूवमेंट्स उसी तरह से होते रहेंगे या और ज़्यादा हो जाएंगे। तो कुछ दिक्कतें पेशेंटों में देखी गई हैं, ऐसे कि उनके मूवमेंट्स लॉक हो जाते हैं, मूवमेंट्स नहीं होते हैं, और कुछ पेशेंट पैर नहीं खोल पाते हैं, पैर उठा नहीं पाते, मूवमेंट्स नहीं कर पाते हैं, और बहुत ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 200 मीटर 500 मीटर तक ही चल पाएंगे, उससे ज़्यादा आप चलेंगे तो दिक्कत होगी। तो इसमें सबसे पहले प्रिकॉशन सबसे ज़्यादा यही लेना होता है कि आपको कम से कम चलना है। आप जितना कम चलोगे उतना आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा, और उतना लॉन्ग आपका ये चलता रहेगा जॉइंट। तो दो चीज़ें इसकी ये हो गई, दो टॉपिक ये हो गए कि ऐसे ऐसे इसमें दिक्कत होती है। तीसरा होता है कि इन्फेक्शन, हिप जॉइंट में इन्फेक्शन भी हो सकता है। जैसे कि आपको लंबे समय से शुगर की दिक्कत है, या फिर कोई इंजरी वगैरह हो गई, या आप गिर गए हो, एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें जो आपका जो फीमर का जो एरिया होता है, जो सिरेमिक एरिया, उसमें सिरेमिक बॉल होती है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट हमारे हिप जॉइंट में ये होता है कि पेरिप्रोस्थेटिक फ्रैक्चर हो जाना। तो पेरिप्रोस्थेटिक फ्रैक्चर जो आपके आसपास की हड्डी होती है उसमें हो जाता है। जैसा कि आपके इंजरी हो गई कोई, या फिर आप गिर गए हो, या एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो उस कंडीशन में जो सिरेमिक की जो हमारी बॉल होती है, जो इम्प्लांट के बाद पड़ती है, और जो मेटल स्टेम होता है उसमें वो जो फीमर हेड की बोन में जाता है, तो उसमें फ्रैक्चर हो जाता है। कई बार ऐसा देखने को भी मिलता है। तो पेरिप्रोस्थेटिक फ्रैक्चर बोलते हैं उसको। और पाँचवा पॉइंट हमारा ये है कि आपके जो हिप जॉइंट होता है ऑपरेशन के बाद, उसमें इंजरी हो जाना या डिसलोकेशन हो जाना। तो ज़रूरी नहीं है कि एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है जिसमें कि आपकी इंजरी हो सकती है, जिसमें कि आपकी जो फीमर है वो बाहर हो सकती है, डिसलोकेट हो सकती है। तो ऑपरेशन के बाद इसके ज़्यादा चांस होते हैं जल्दी ख़राब होने की, या फिर अगर एक बार डिसलोकेट हो गया तो फिर दोबारा से फिर से आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा होता है। और छठा पॉइंट होता है कि आप सब जानते हो कि वो मेटल का होता है, या फिर सिरेमिक उसका भी आता है, सीमेंटेड भी आता है। तो ओरिजिनल इम्प्लांट जो होता है हमारा हिप जॉइंट जो है, बेसिकली वो ओरिजिनल ही होता है, लोकल ही होता है। तो आप सब समझ सकते हो कि ऑपरेशन अगर आप करा लेते हो तो क्या क्या दिक्कत आएंगी आपको, और क्या क्या आपके जो लाइफ है उसमें चेंज आएंगे, और क्या क्या आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिक्कत आ सकती है। तो जो हिप रिप्लेसमेंट होता है वो हमें क्यों नहीं करवाना चाहिए, उसके रीज़न मैंने आपको बताया कि आपको ऐसे ऐसे दिक्कत हो सकती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं एलोपैथिक साइंस में रिप्लेसमेंट ही ऑप्शन है सिर्फ। आप अगर किसी एमबीबीएस डॉक्टर को दिखाओगे, या फिर किसी बड़े सर्जन को दिखाओगे, तो वो आपको रिप्लेसमेंट की ही सलाह देगा। तो एलोपैथिक में सिर्फ रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है। रिप्लेसमेंट क्यों नहीं करवाना चाहिए यंग जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको। तो सबसे पहले दिक्कत ये आती है कि एवियन की जो दिक्कत है वो 20 से 25 साल या फिर 35 साल के एज के लोगों को ज़्यादा हो रही है। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि आपने 25 साल की एज में ऑपरेशन करवा लिया, और आपने सीमेंटेड या सिरेमिक कोई सा भी इम्प्लांट डलवा लिया, और आपकी एज 25 साल है, तो उसकी लाइफ कितनी होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल या 20 साल। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे चलाते हो, कितने टाइम तक चला ले जाते हो। मैक्सिमम 15 साल 20 साल इतनी ही उसकी लाइफ होती है। तो 25 साल में अगर आपने करा लिया, तो 40 साल में आपको दोबारा से करवाना पड़ेगा, है ना। और खर्चा भी उतना ही आएगा, 4 लाख 8 लाख एक पैर का। तो दिक्कत यहाँ पे आती है कि, और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम 2 बार से ज़्यादा ऑपरेशन करवा नहीं सकते, क्योंकि हमारे जो आसपास के जो टिश्यूज़ होते हैं ऑपरेशन के बाद, वो 2 से ज़्यादा बार नहीं झेल सकते, क्योंकि वो डैमेज हो जाते हैं। तो उसके बाद 2 बार से ज़्यादा ऑपरेशन नहीं हो सकता। अगर आपने 20 साल में 25 साल में करवा लिया, और मान लो पहला आपका 10 साल ही चला, या 10-12 साल 5 साल ही चला, वो आपके ऊपर है कैसे आप चलाते हो, या कोई इंजरी नहीं होती है
तो उसके बाद फिर दोबारा आप करा लोगे और दोबारा उसकी लाइफ 15 साल, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप बेड पे आ जाओगे, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। तो इसलिए सर्जरी को अवॉइड करना चाहिए, सर्जरी नहीं कराना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसको ठीक करने का ऑप्शन आयुर्वेद में मैं आपको, तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो भी बना चुका हूँ, डाल चुका हूँ कि कैसे कैसे इसको ठीक कर सकते हैं और इसमें क्या क्या दिक्कत आती है लोगों में, पेशेंट में। सबकी देखो सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, सबकी कंडीशन अलग अलग होती है। तो सबकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही उसको ट्रीट करना चाहिए, उसको मेडिकेशन करना चाहिए उसका, और उसको थेरेपी देनी चाहिए। तो सबसे पहले आप थेरेपी लेना स्टार्ट करिए, फिज़िकल थेरेपी। फिज़िकली आपको फिट रहना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद इंटरनल जो मेडिकेशन होता है, मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है आपके हेल्थ के लिए, आपके जॉइंट के लिए। इंटरनल मेडिकेशन हो गया, और डाइट हो गया। डाइट पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। डाइट आप जितनी अच्छी करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा एवीएन में। और एक्सरसाइज आपको टाइम टू टाइम एक्सरसाइज हो गया, फिर योगा आपको ये टाइम टू टाइम करना होता है। तो रिप्लेसमेंट आपको इसलिए नहीं कराना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारी दिक्कतें भी हैं और खर्चे भी बहुत आते हैं। और नॉर्मल सा अगर आप कराते भी हो, सीमेंटेड वाला भी कराते हो, तो उसकी कॉस्ट 40,000 से स्टार्ट होकर 1.8 लाख तक जाती है एक पैर की, है ना। और अगर आप सिरेमिक वाला करवाते हो जिसकी लाइफ ज़्यादा होती है, जो 4th जनरेशन का होता है, तो उसकी कॉस्ट आपको 3 से 4 लाख के बीच में एक पैर की पड़ती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर आप इतना पैसा आप खुद की हेल्थ पे लगा सकते हो आयुर्वेद में, तो आपको कितना फ़ायदा मिल सकता है। और आपकी जो इम्प्लांट है वो भी ओरिजिनल रहेगा, है ना। आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत भी नहीं है। तो सबसे पहले आप अपनी डाइट वगैरह पे, एक्सरसाइज वगैरह पे और मेडिकेशन पे ध्यान दीजिए। और अगर आपको इवन की मेडिसिन सजेस्ट करनी है या रेफरेंस लेना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पे और अपनी रिपोर्ट्स भेजिए। तो आपकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको मेडिसिन सजेस्ट कर दूँगा, है ना। और एक्सरसाइज वगैरह जैसे भी होगा मैं पूरा गाइड करूँगा आपको कि कैसे कैसे आप इसको इवेंट को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो ये थी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें उसे इवेंट पेशेंट को जो ऑपरेशन कराने जा रहे हैं या फिर जिन्होंने ऑपरेशन कराने की सोच ली है। तो उनको भी आप बताएं, समझाएं, ऑपरेशन नहीं कराएं। और आयुर्वेद में इसका इलाज है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और टाइम देना होगा। ठीक है, थैंक यू।